मौर्या पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए आप सभी विद्यार्थीगणों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी जल्दी आज के लाइव के सेशन से जुड़िए, लाइव से जुड़िए। क्योंकि आज का क्लास आप सभी विद्यार्थीगणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि लेक्चर संख्या 16 लेकर आज हाजिर हूं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर संख्या हिंदी व्याकरण का लेक्चर संख्या 2 आपको मिल गया होगा और उन्हें आप लोग देख लिए होंगे। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। लाइव सेशन से जुड़े हुए विद्यार्थीगणों का बहुत बहुत स्वागत है बाबू। तो आज आप लोगों के बीच संपूर्ण हिंदी व्याकरण का, प्यारे विद्यार्थी जी, संपूर्ण हिंदी व्याकरण का देख रहे हैं आप लोग। ये जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण है, इसका लेक्चर संख्या 16 लेकर हाजिर हूं। इस लेक्चर संख्या 16 में आप लोगों को सर्वनाम, प्यारे विद्यार्थी जी, सर्वनाम पढ़ने को मिलेंगे। सर्वनाम के बारे में विस्तार से जानकारियां मिलेगी, इसलिए जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जी जुड़ जाइए। पीछे के क्लास में आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को जानकारी दी गई थी शब्द विचार के अंतर्गत कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 भेद, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद, और प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद, विकारी अविकारी। और उसके बाद विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, जिनमें लेक्चर संख्या 15 में आप लोगों को संज्ञा बड़े ही गहराई से और विस्तार से बताए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। तो आज चलिए सर्वनाम की ओर। सबसे पहले आप देख सकते हैं बाबू, ये रहा स्क्रीन पर सर्वनाम। प्यारे विद्यार्थी जी, आप देख रहे हैं सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम। ये सर्वनाम क्या होता है? प्यारे विद्यार्थी जी, सर्वनाम क्या होता है आप ये जानिए कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं। जैसे मान लीजिए राम पढ़ता है। राम पढ़ता है के स्थान पर अगर रह जाएगा, यानी राम के स्थान पर रहेगा वह पढ़ता है। सीता गीत गाती है, सीता के स्थान पर रहेगा कि तुम गीत गाती हो। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो सर्वनाम होगा। और सर्वनाम एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं अंग है। क्या अंग है? वाक्यों को सुंदर बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से शब्द, ये जो वाक्य है ना, वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। जैसे एक वाक्य मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, केवल उसमें संज्ञा का ही प्रयोग करेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम विद्यालय गया, राम घर जाता है, राम गीत गाता है। तो बार बार राम का नाम ले रहे हैं, तो ये जो वाक्य है वो थोड़ा सा भद्दा लग रहा है। और इसी में अगर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो आपको शब्द, वाक्य जो है सुंदर और स्पष्ट लगेगा। जैसे एक वाक्य मैं बोल रहा हूं, राम अच्छा लड़का है, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ाई करता है। तो आपको सुनने में कितने कर्ण प्रिय लगे, कान को बहुत ही अच्छा लगा। क्यों लगा बाबू कान को अच्छा? क्योंकि इसमें बाबू प्रयोग किए हैं बिल्कुल और बिल्कुल सर्वनाम का, इसीलिए। तो लाइव सेशन से जुड़े हुए राजीव जी, चंदन जी, रीता जी, दिलखुश जी, सभी का स्वागत है। तो सर्वनाम के बारे में समझ चुके हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहोगे? सर्वनाम कहोगे।
संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं, याद रखिएगा। जैसे में मैं, हम, तुम, आप, वह, कोई, जो, कौन, क्या, खुद आदि, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सर्वनाम है और इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। और ट्रिक है, सर्वनाम को याद रखने का ट्रिक है, देख लीजिए बाबू ट्रिक क्या है। नाम की जगह जो आए, नाम की जगह जो आए सर्वनाम कहलाए। क्या ट्रिक है सर्वनाम को याद रखने का? क्या ट्रिक है बाबू? कि नाम की जगह जो आए वह सर्वनाम कहलाए। तो चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो या किसी प्राणी का नाम हो, तो उन नाम के स्थान पर जो शब्द आएगा वो सर्वनाम कहलाएगा। तो बिल्कुल दिलखुश जी बोल रहे हैं, हेलो सर जी, स्वागत है, गुड इवनिंग सभी विद्यार्थीगणों का। अब देख लीजिए वही जो वाक्य मैं आप लोगों के सामने पेश किया था, इसी वाक्य को आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए रंजन, यहां कुछ छूट गया है, रंजन को देखो, रंजन को देखो, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं है। रंजन को देखो, रंजन को देखो, एक वाक्य में रंजन को देखो। फिर रंजन पढ़ाई में बहुत होशियार है और रंजन अपने गुरुजनों का आदर करता है। तो बार बार नाम ले रहे हैं, बार बार रंजन कह रहे हैं। तो बार बार जो ये रंजन कह रहे हैं बाबू, बार बार जो ये रंजन कह रहे हैं यानी संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि शब्द की जो सुंदरता है वो मिट रही है, भद्दा लग रहा है। उन्हीं को अगर सही रूप से प्रयोग किया जाए तो देखिए क्या होगा। रंजन को देखो, वह पढ़ाई में बहुत होशियार है, यानी नाम के जगह वह का प्रयोग हुआ है, यानी सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और वह अपने गुरुजनों का आदर करता है। तो कितना अच्छा आपको सुनने में लगा और वास्तव में यह सही भी है। इसी तरह से वाक्य बोला भी जाता है, बार बार नाम लेकर बोलोगे तो वाक्य भद्दा लगेगा। इसीलिए सर्वनाम का अपने आप में विशेष महत्व होता है। बार बार संज्ञा शब्द के दोहराने से वाक्य की क्या नष्ट होती है बाबू? सुंदरता नष्ट होती है। बार बार वाक्य में संज्ञा शब्द को दोहराओगे तो वाक्य क्या क्या नष्ट होती है? सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम के देख सकते हैं, सर्वनाम के बाबू भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी याद रखिएगा कि सर्वनाम के भी अपने बेटे हैं, ये अपने खानदान को बढ़ाए हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सारे सर्वनाम आप देख रहे हैं, ये सारे सर्वनाम जो है ये सर्वनाम के भेद हैं। तो बारी बारी से आपको ये सारे सर्वनाम का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप स्पष्ट रूप से सर्वनाम पर अपनी मजबूत पकड़ बनाओगे। तो क्या आप लोग कमेंट करें सर्वनाम को अच्छे ढंग से और सर्वनाम पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए क्या सर्वनाम के भेद को पढ़ना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, जी सर मैं पूरी तरह से इनके भेद को जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। तो सबसे पहले देख सकते हैं बाबू पुरुषवाचक सर्वनाम। प्यारे विद्यार्थी जी पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझ लीजिए। यह पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? आपको यह समझना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष के स्थान पर किया जाता है। प्यारे विद्यार्थी जी जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या होता है? नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है, सारा सिस्टम, सारे अर्थ छुपे हुए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब पुरुष। तो यहां देख सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है स्त्री एवं पुरुष के
स्त्री एवं पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है, जैसे देख सकते हैं मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे आदि। ये जो है किसी पुरुष या कह सकते हैं स्त्री के स्थान पर किया जाता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बबलू जी राधे राधे, कुंदन जी, दिलखुश जी, सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी जी, लाइव सेशन से जुड़े सभी विद्यार्थी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग अच्छे ढंग से जुड़े हुए हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूं कि प्यारे विद्यार्थी जी, घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। इसीलिए न अपने रूप का, न अपने गुण का, न अपने धन का अभिमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये घमंड बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा शत्रु है। इसीलिए अपने जिंदगी से इस घमंड वाले, अभिमान वाले शब्द को निकाल देना है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने क्या समझा अभी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है पुरुष एवं स्त्री के स्थान पर, नाम के स्थान पर। जैसे रहेगा, मान लीजिए राम जाता है, तो राम जाता है के स्थान पर मान लीजिए अगर दे दिया वह जाता है। उसके बाद सीता पढ़ती है, मान लीजिए कोई वाक्य आ गया सीता पढ़ती है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं सीता स्त्री है, इसके स्थान पर आप दे दिए वह पढ़ती है। तो कहने का मतलब यह हुआ बाबू, कहने का मतलब यह हुआ कि जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है पुरुष और स्त्री के स्थान पर किया जाता है ना, पुरुष और स्त्री के नाम के स्थान पर किया जाता है ना, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आप देख रहे हैं, और यहां देख सकते हैं बाबू, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष, जिसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष प्यारे विद्यार्थी जी, जिसको क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। और ध्यान रखिएगा आप लोग इन चीजों को कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन तीनों को जब आप समझ जाएंगे तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का गहराई का पता चल जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम को आप लोग बहुत ही गहराई से समझ लेंगे और हर चीज को समझने का उम्मीद रखिए। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आता है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, ये कौन सा बड़ा तोप है, ये कौन सा बड़ा तोप है जो आपको समझ में नहीं आता है? ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, और अगर आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आता है तो समझिए आपको फिर गणित विज्ञान कैसे समझ में आएगा, जबकि ये सिंपल सी चीजें हैं, परिभाषा है और सामने उदाहरण पेश है। इससे हल्का तो दुनिया में कोई सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और फिर भी आप पढ़ते हैं तो कहते हैं सर मुझे दर्द हो रहा है। तो अरे भाई, आप अपने जीवन में उम्मीद रखो, अपने जीवन में उम्मीद रखो, क्योंकि उम्मीद रखने वाला इंसान लाख बार हार कर भी नहीं हारता है। प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप सीखने का, समझने का, जीतने का उम्मीद रखोगे तो उम्मीद रखने वाला इंसान लाख बार हार कर भी नहीं हारता है, वो जीत कर दिखा देता है, जीत कर दिखा देता है। बस उम्मीद पालना है, उम्मीद रखना है कि मैं इसे समझ लूंगा, मुझसे बढ़कर नहीं जाएगा, मैं इसको इलाज करके ही मानूंगा, तो आपसे बचकर नहीं निकल सकता है, आप उसका सटीक इलाज करोगे। याद रखना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। तो अब आप लोगों को ले चलता हूं बाबू उत्तम पुरुष की दुनिया में। सबसे पहले उत्तम पुरुष, यहां डैश छूट गया है, कोई बात नहीं है, मैं हूं तो डैश दे देता हूं। प्यारे विद्यार्थी जी, ये उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष क्या होता है बाबू? जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, जैसे एक होता है बोलने वाला पुरुष,
मैं बोल रहा हूं, एक होता है सुनने वाला पुरुष, आप सुन रहे हैं, आप सुनने वाले पुरुष हो गए। और एक होता है कि जो यहां सुनने वाला है ही नहीं, जो यहां मौजूद है नहीं, लेकिन उसके बारे में चर्चा चल रही है। जो यहां मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में बातें की जा रही है, एक वो पुरुष भी होते हैं। तो जो बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं ना, तो बोलने वाले को कहा जाता है बाबू उत्तम पुरुष। बोलने वाले को कौन सा पुरुष कहोगे? उत्तम पुरुष कहोगे। याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाला कौन सा पुरुष होगा बाबू? प्यारे विद्यार्थी जी, बोलने वाले को कौन सा पुरुष कहते हैं? तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। कुंदन जी कह रहे हैं कि किसको दर्द हो रहा है सर? तो जी, कुछ विद्यार्थी को हो रहा है दर्द, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि हमेशा दूसरों का बुराई खोजने में माहिर होते हैं। मैं ऐसे विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि प्यारे विद्यार्थी जी, दूसरे का गलती ढूंढने से, दूसरे के पीछे समय बर्बाद करने से आपका मूल समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने मूल समय को मत गवाओ। आप खुद में झांको कि आपके अंदर क्या कमी है, और खुद में झांकने के लिए जिगर होनी चाहिए। खुद में झांकने के लिए जिगर होनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की बुराई करने में तो हर शख्स माहिर होता है। दूसरों का बुराई करने की बातें की जाए तो ऐसे ऐसे शख्स मिलेंगे कि जो महाभारत लिख देंगे, बधिया उखेड़ देंगे, एकदम लंबा चौड़ा एकदम कहानी कह देंगे। लेकिन अपने भीतर जो झांक लेता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या बुराई है, तो वो शख्स वास्तव में महान बनकर निकलता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को अपने अंदर क्या कमी है इसको झांकना है, अपनी बुराई को झांकना है और उसे दूर करने का भरपूर प्रयास करना है, भरसक प्रयास करना है। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो बोलने वाले में कौन कौन आएगा? जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। मैंने, मुझे थोड़ा सा गैस करो कि मैं जो बोल रहा हूं कि मुझे, तो मुझे का मतलब क्या हुआ? खुद बोलने वाले अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बोलने वाले अपने बारे में ही खुद बात कर रहे हैं तो उत्तम पुरुष होंगे। मुझको, हमें, हमको, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, मेरे लिए, हमारे लिए, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर आदि, ये सारे के सारे उत्तम पुरुष है। क्योंकि इन शब्दों से आपको पता चल रहा है कि ये बोलने वाले खुद के बारे में बात कर रहे हैं, और खुद के बारे में जब बात की जाएगी तो बिल्कुल और बिल्कुल वो उत्तम पुरुष कहलाएंगे। तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि उत्तम पुरुष आप समझ गए होंगे, फिर जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं भूलेंगे? क्या मैं ये उम्मीद करूं? कमेंट में लिखिए आप लोग। चलिए बाबू, अब मध्यम पुरुष की ओर आइए। मध्यम पुरुष क्या होता है बाबू? ध्यान से सुनिए। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। मैं बोल रहा हूं तो उत्तम पुरुष हो गया, और आप लोग सुन रहे हैं तो ये हो गया मध्यम पुरुष। सुनने वाले को कौन सा पुरुष कहा जाता है बाबू? तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो आप लोग सुन रहे हैं ना, तो आप लोग जो है मध्यम पुरुष हो गए। जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये जैसे हैं, जैसे में आप लोग देख सकते हैं, तू, जैसे ही हम तू शब्द बोलेंगे तो कहने का मतलब हुआ कोई सुनने वाला हुआ मौजूद है, उसको तू कह रहे हैं। तू, तूने, तुम, तुमने, तुझे, तुम, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुझसे, तुम्हारे द्वारा, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझ में, तुझ पर, आप, ये आदर सूचक शब्द है। आप, आपने, आप लोग, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर आदि, ये सब है सुनने वाले शब्द। ये सारे शब्द क्या है? सुनने वाले। और सुनने वाले को कहा जाता है मध्यम पुरुष। सुनने वाले को कौन सा पुरुष कहा जाता है बाबू? मध्यम पुरुष। तो अभी आप समझ चुके हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अब आपके सामने आएगा प्रथम पुरुष, जिसे कहा जाता है बाबू अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है? अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है बाबू?
अन्य पुरुष है। तो देखिए, मैंने बताया कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मान लीजिए किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो सुन नहीं रहा है, जो न बोल रहा है, वो यहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं बाबू, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे में आप लोग देख सकते हैं, जैसे में देख सकते हैं आप लोग, वह कहने का मतलब क्या हुआ? वह लड़का पढ़ता था, वह मोहन, वह, उसने, उसका। तो वह कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि ये जो वह है, जो यहां नहीं सुन रहा है लेकिन उसके बारे में बात करें, उसने, उसका, उसके, उसकी, उससे, उस पर, यह, ये, वे, इसने, उसको, उनका, उनके, उनकी आदि। तो ये जो है ना, ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे आपको दे देगा कि वह जो है, वह शब्द किस पुरुष का उदाहरण है, तो वह शब्द जो है किस पुरुष का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा, वह शब्द जो है अन्य पुरुष का उदाहरण है, या प्रथम पुरुष कह सकते हैं, प्रथम पुरुष का उदाहरण है। इसको पकड़ने का क्या तरीका है? बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होते हैं। तो वह, वे दोनों, यह, ये सब, वे सब, वे लोग, ये आएंगे आपको प्रथम पुरुष में। लेकिन इनसे एक शब्द आपको और बता देता हूं, एक पॉइंट और आपको बता देता हूं कि ये जो वह है ना, जैसे वह लड़का पढ़ता है, तो ये वह जो शब्द है ना, आगे जब सर्वनाम का भेद बताएंगे तो ये वह जो है निश्चवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्योंकि कहेंगे वह घड़ी है, इसका मतलब है कि हमको पूर्ण कॉन्फिडेंस है, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि वह घड़ी है। यह कलम है, यह पेन है, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कर रहा हूं, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूं कि यह कलम है, यह पेन है। तो यह और वह जो है ना, निश्चवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आता है। यहां भले प्रथम पुरुष में आता है, लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी इनकी गिनती की जाती है। वह का प्रयोग दूर के लिए और यह का प्रयोग समीप के लिए, नजदीक के लिए किया जाता है। आगे चलिए, देख ही सकते, आ ही गया, जिसका मैं ले रहा था नाम वो आ ही गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम की दुनिया में आइए, जिसका अगला नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है बाबू? संकेतवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम से क्या होता है समझ सकते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध हो, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है उसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई ऐसा शब्द बोलोगे जिससे किसी या व्यक्ति या वस्तु का निश्चितता को व्यक्त करेगा कि वास्तव में वही है, फिक्स है, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। जैसे कह दूंगा वह आम है तो इसका मतलब वह आम ही होगा, कटहल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने उसके साथ निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर दिया है। और निश्चयवाचक सर्वनाम का काम क्या है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध हो। यह शब्द जो है आपको, यह सर्वनाम जो है आपको किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध कराता है। जैसे देख सकते हैं यह, वह, ये, वे, इसने, इसको, इसका, इसके, इसकी, इसमें, इस पर आदि। ये जो सारे शब्द देख रहे हैं बाबू, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये जो सर्वनाम आप लोग देख रहे हैं ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी भी वाक्य में जब इस सर्वनाम का प्रयोग करोगे तो ये निश्चितता को बोध कर देगा, कि निश्चितता को बोध कर देगा कि वास्तव में वही है। फिर शंका कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ भी शंका नहीं बचेगा इनके बाद। आगे चलिए, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर आइए। प्यारे विद्यार्थी जी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम अब लीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में तो आप समझ चुके हैं कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध होगा वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम से क्या होगा? नाम में ही छुपा हुआ अनिश्चय। अनिश्चय का मतलब क्या? निश्चित नहीं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित नहीं होने का बोध होगा
जिस सर्वनाम का आप प्रयोग करोगे ना, प्रयोग कर देने से यह निश्चित नहीं होगा कि वास्तव में वही है या फिक्स है या निश्चित है, नहीं होगा। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित नहीं होने का बोध होता है तो समझ जाइएगा वो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं होता है, निश्चित होने का बोध नहीं होता है, उसे कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेगा, कोई आया था, कोई आया था, तो कोई आया था से यह कन्फर्म नहीं हुआ कि कौन आया था। प्यारे विद्यार्थी जी, कुछ लाया है, कुछ खरीदकर कुछ लाया है, तो खरीदकर कुछ लाया है, तो यह जो कुछ शब्द है अनिश्चितता को बोध करा रहा है, निश्चितता को बोध नहीं करा रहा। उससे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है कि वास्तव में कौन चीज खरीद करके लाया है। इसीलिए ये जो आप शब्द देख रहे हैं, ये जो आप सर्वनाम देख रहे हैं, इससे किसका बोध होता है? अनिश्चितता का बोध होता है। प्यारे विद्यार्थी जी, अनिश्चितता का बोध होता है। और प्यारे विद्यार्थी जी, याद रखना, आपकी सोच पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपके विचार भी अच्छे होंगे, क्योंकि सच में कहा गया है कि अगर आपकी दृष्टि अच्छी होगी तो आपके लिए सारी सृष्टि यानी सारी दुनिया ही अच्छी होगी। क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं उनके नजरों में सारे लोग बुरे ही होते हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं उनके नजरों में सारे लोग अच्छे ही होते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी दृष्टि अच्छी बनाए रखिए, तभी आपके नजरों में ये सारी सृष्टि अच्छी होगी, आपको पढ़ने में मन लगेगा, तन लगेगा। प्यारे विद्यार्थी जी, लिखने जैसे कि आपके, कौन लिखे भाई? कुंदन जी फालतू फालतू कमेंट कर रहे हैं भाई पढ़ने के समय में। मन चंगा है कुछ विद्यार्थी का। प्यारे विद्यार्थी जी, याद रखना, अपने हौसलों को बुलंद रखो और अपने हौसलों को यह मत बताओ कि आपके अंदर कितनी परेशानी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि आपका हौसला कितना बुलंद है। अपने हौसला को बुलंद रखो, अपने हौसला को बुलंद रखो, अपने इरादे फौलादी रखो और इरादे नेक और मजबूत भी रखो। पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, खेलने के समय आप खेल पर ध्यान दो। हर चीज का अपना एक निश्चित समय होता है, उस समय बस उसी चीज पर फोकस करो। तो कुछ विद्यार्थी पढ़ने के समय क्या करते हैं? बकवास रूपी कमेंट करते हैं, उससे अन्य विद्यार्थी का भी ध्यान भटकता है। ऐसे विद्यार्थियों को मेरी सलाह है कि तू पढ़ ना पढ़, दूसरे को काहे डिस्टर्ब करता है? तुझे सजा देगी और उसका हिसाब बहुत बुरा होगा। प्यारे विद्यार्थी जी, आइए यहां निजवाचक सर्वनाम की ओर आइए। प्यारे विद्यार्थी जी, निजवाचक सर्वनाम की ओर आइए। निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा बाबू? ध्यान दीजिएगा। सुहानी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। निजवाचक सर्वनाम की ओर आइए। आइए, आप लोग इस दुनिया में, आप लोग दुनिया तो बहुत घूमे होंगे बाबू, आइए निजवाचक सर्वनाम की दुनिया में आइए बाबू। किस दुनिया में आना है? निजवाचक सर्वनाम की दुनिया में आ जाइए और थोड़ा सा मन लगाइए। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं एक वक्ता हूं, बोलने वाले को वक्ता, आप बोलेंगे तो आप वक्ता कहलाएंगे। या कर्ता कारक, कर्ता कारक मतलब जो काम करता है, कोई भी वाक्य में जो काम करता है वो होता है कर्ता कारक। जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें कौन होगा कर्ता कारक? बताइए, राम पढ़ता है, इसमें कर्ता कारक कौन होगा बाबू?
कुंदन जी बोल रहे हैं कि सर गलत समझ लिए जी। नहीं, दुखी नहीं होना है, मायूस नहीं होना है बाबू। मैं आपको गलत नहीं समझूंगा। गलत क्यों समझूंगा? मैं केवल आपको यह सचेत करना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थी जी कि चेहरा सुंदर हो ना हो, शब्द हमेशा सुंदर रखना चाहिए। क्योंकि लोग अक्सर चेहरा भूल जाते हैं लेकिन आपके शब्द को हमेशा याद रखते हैं। इसलिए गांठ बांध लो कि शब्दों को परखो और तब शब्द को बाहर करो। क्योंकि जो तीर कमान से निकल जाती तो वापस लौटकर नहीं आता है, ठीक उसी तरह से ये शब्द जब वापस निकल जाता तो फिर लौटकर नहीं आता है। बनते हैं वह घाव जो बनते हैं गोली से, भर जाते हैं वह घाव जो बनते हैं गोली से, और नहीं भरते हैं वह घाव जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए अपने बोली को बैलेंस करिए, तराजू पर तौलिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो कितना प्रतिशत खरा उतरेगा। अगर 100% आपके लिए खरा उतरेगा तो उस शब्दों का प्रयोग कर देना है। बहुत अच्छी बात है बाबू। आइए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी जी, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है या कर्ता कारक खुद के लिए करता है तो वो होंगे निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आएंगे? जैसे देखिए, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। जैसे बहुत सारे वाक्य रहेगा, जैसे रहेगा मोहन अपने आप, मोहन अपने आप चला गया। तो मोहन अपने आप चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ? मोहन अपने आप चला गया, यानी कि ये जो अपने आप का बोध करा रहा है ये निज का बोध करा रहा है। समझ गए ना? खुद का बोध करा रहा है कि वो खुद चला गया, उसको कोई नहीं कहा जाने के लिए, लेकिन रोते धोते बिलखते चला गया। तो जाने वाले को कौन रोकता है भाई? उन्हें कोई रोकता है क्या? उन्हें कोई नहीं रोकता है। न मैं रोकूंगा न आप रोक पाएंगे, चाहे ये दुनिया कितना भी जोर लगाएंगे। जो जाने वाले हैं वो जाकर के ही रहेंगे। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो और इतना भरोसा रखो कि ठोकर खा जाओ। प्यारे विद्यार्थी जी, याद रखना मेरी इन लाइनों को कि खुद पर भरोसा रखो, इतना भरोसा रखो कि ठोकर खा जाओ, फिर भी उठो और कहो यह तो बस शुरुआत है, मंजिल अभी बहुत दूर है, अब जाना जरूर है। तो आइए प्यारे विद्यार्थी जी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह निजवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। चलिए संबंधवाचक सर्वनाम की दुनिया में आइए, इसमें अपना मन लगाइए। प्यारे विद्यार्थी जी, ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है ये संबंध को व्यक्त करेगा। और किस चीज के संबंध को? तो आप देख सकते हैं कि जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताता है। इस संबंधवाचक सर्वनाम का काम क्या है बाबू? कि ये जो वाक्य है ना, वाक्य दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का काम है कि वाक्य के दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध जोड़ देता है, संबंध जोड़ देता है, तोड़ने नहीं देता है, मित्रता को मजबूत कर देता है, मित्रता को प्रगाढ़ कर देता है कि ये दोस्ती फिर ना टूटेगी, ये दोस्ती नहीं टूटेगी, ऐसा बना देता है। वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे में आप देखते हैं, जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जितना उतना आदि। तो इससे संबंधित मैं एक वाक्य बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्ती को कितना मजबूत कर देता है ये संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा या बढ़ेगा। जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा।
तो ये जो देख रहे हैं जो, और यहां देख रहे हो सो, तो ये जो है, ये जो सो है, तो ये क्या कर रहा है? ये जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बता रहा है, दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बता रहा है। जैसे देख लीजिए, ये जैसा, ये आप देख रहे हैं सर्वनाम है, और वैसा ये भी आप देख रहे हैं सर्वनाम है। संबंध बता दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, तो इस प्रकार के वाक्य में आपको देखने को मिलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम जो जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। और ये रहा स्क्रीन पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपके सर्वनाम का बाबू अंतिम बेटा, सबसे छोटा बेटा आ गया है स्क्रीन पर। प्यारे विद्यार्थी जी, सबसे छोटा बेटा स्क्रीन पर आ गया है, सर्वनाम का सबसे छोटा बेटा। शाहिद जी करें सर, जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट करेंगे। नोट करने की बाबू अगर मन कर रहा है तो नोट कर सकते हैं, अगर दिमाग में सेट हो गया तो नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉपी पर नोट किया हुआ से बेहतर है अपने मन और मस्तिष्क में नोट कर लो, फिर जिंदगी भर के लिए नहीं मिटेगी। और अपना मेहनत खूब बढ़ाइए। अगर आपको यह पता नहीं चलती है कि मैं मेहनत कितना बढ़ाऊं, तो प्यारे विद्यार्थी जी, मेहनत करते हुए अपने पापा से सीखिए और संस्कार अपनी माता से सीखिए। बाकी काम ये सारी दुनिया आपको सिखा देगी, बाकी जो बच जाएगा काम उसके लिए दुनिया सिखाने के लिए तैयार है। ये सारा संसार आपके अनुभव के लिए, आपको सिखाने के लिए खुद ब खुद तैयार है। बाकी मेहनत और संस्कार अपनी माता से जरूर सीख लेना। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसको, किनको, किन्हें, किसका, किसके, किनका, किनके, किसमें, किस पर आदि, ये जो आप देख रहे हैं बाबू, ये साढ़े का जो प्रयोग होता है प्रश्न करने के लिए किया जाता है। जैसे वह कौन है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, वह क्या है, वह किसका है, वह कैसे हैं। तो इस प्रकार का शब्द जब मिलेगा तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आपको वाक्य दे देगा और कहेगा बताइए, अंडरलाइन भी कर देगा, वाक्य में किसी शब्द को अंडरलाइन कर देगा, रेखांकित कर देगा और बताएगा, पूछेगा कि बताइए कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द जो है किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसी पर आधारित मैं कुछ वाक्य भी आप लोगों के सामने पेश किया हूं जिन्हें आप लोग समझ सकते हैं। ये रहा सर्वनाम पर आधारित वाक्य आपके अभ्यास के लिए, आपके अभ्यास के लिए है बाबू। इसमें सर्वनाम पर आधारित वाक्य आपके अभ्यास के लिए है। ये उत्तर भी लिख दिया है, जबकि मैं टाइपिंग गुरुजी को उत्तर नहीं दिया था लिखने के लिए, वो उत्तर भी लिख दिया। तो चलिए कोई बात नहीं है, अगर आपके सामने उत्तर है तो उसको पहले नहीं देखना है, पहले इस वाक्य को देखना है। तो वाक्य को समझिए, मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूं, तो इसमें जो मैं है ये कौन सा बाबू सर्वनाम होगा? तो ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा बाबू? पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम होगा? ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थी जी, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं जो होता है, मैं किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है, क्योंकि बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। यहां देखिए, तुम समय के पाबंद हो, तो बिल्कुल ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। लेकिन कौन सा पुरुषवाचक? ये तुम जो है, ये तुम जो है बाबू, तुम शब्द जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। वह विद्यालय का होनहार छात्र है,
तो ये जो वह है बाबू, वह, ये भी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा सर्वनाम होगा बाबू? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होगा आपको अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, दिमाग में रखिएगा। चौथा नंबर वाक्य को देखिए आप लोग, यह मेरा विद्यालय है। यह, तो यह मेरा विद्यालय है, तो हमने आपको पीछे बताया है कि यह जो शब्द रहेगा किसी वाक्य में, यह निश्चितता को बोध करेगा कि यह मेरा विद्यालय है। इसका मतलब उसको पूर्ण कॉन्फिडेंस है, वो एकदम पूरा पक्का 100% विश्वास के साथ बोल रहा है कि यह मेरा विद्यालय है। तो यह जो है निश्चितता को बोध करा रहा है, इसलिए हो जाएगा यह निश्चयवाचक सर्वनाम। वह हिमालय की ऊंची चोटी है, तो यह जो वह है बाबू, यह भी निश्चित को बोध कर रहा है, निश्चितता को बोध करा रहा है कि हिमालय की ही चोटी है, हिमालय की ही चोटी है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब देख लो, कोई, ये जो कोई शब्द है, कोई कहने से निश्चित का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कोई। अब देखिए 7 नंबर में, कुछ विद्यार्थी आए हैं, इससे भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। राम जो है अपना कार्य स्वयं करता है, अपना कार्य स्वयं करता है, तो इस वाक्य में अपनापन का बोध हो रहा है, स्वयं का बोध हो रहा है, निज का बोध हो रहा है। तो जो काम स्वयं करता है ना जी, तो समझ लीजिए जिस सर्वनाम शब्द से क्या होता है, स्वयं का बोध होता है, उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। इसीलिए इसमें अपना और ये स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, इसमें भी विश्वास कर रहा है, निश्चित है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आप पर विश्वास करता हूं बाबू, तो आप देख सकते हैं इसमें होगा, आपको हम पढ़ाए थे तुम आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और कौन सा पुरुषवाचक? तो पुरुषवाचक आता है वो आपको मध्यम पुरुष, और ये आदर सूचक शब्द है, मैंने बताया है क्लास में पीछे। जो मेहनत करता है बाबू, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है ये जो और वही। 11 नंबर में आइए, जिसका कर्म बड़ा होता है उसी की पहचान बनती है, तो ये भी संबंध को बता रहा है। वहां कौन पहले पहुंचेगा, तो ये कौन जो है प्रश्न को बोध कर रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और क्या तुमने गृह कार्य पूरा किया, तो ये प्रश्न का भी बोध करा रहा है, ये क्या जो है प्रश्न का बोध कर रहा है, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। तो प्यारे विद्यार्थी जी, और आज का ये सुविचार देख सकते हैं स्क्रीन पर है कि वक्त और शिक्षा का सही उपयोग ही एक विद्यार्थी को सफल बनाता है। बिल्कुल सही बात है। सही समय पर आप अध्ययन नहीं करेंगे, फिर समय निकल जाएगा, और फिर शिक्षा अध्ययन नहीं करेंगे, सही शिक्षा अध्ययन नहीं करेंगे, तो वह आपको गर्त में ले जाएगा। अपना हर दिन सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगाए। विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी पूंजी है आपकी असली मेहनत, आपका जो असली जेवर है वो आपकी मेहनत है। इसलिए रोज मेहनत करिए, ज्ञान हासिल करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और बेहतर बनिए। प्यारे विद्यार्थी जी, आज का क्लास बस इतना तक ही, फिर मिलूंगा आप लोगों के बीच नए लेक्चर के साथ। आज के क्लास में आपको सर्वनाम पढ़ाए हैं, कल के क्लास में आपको विशेषण पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव सेशन से जुड़े हुए सभी विद्यार्थीगणों का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थीगण। और ध्यान रखिएगा, आप लोगों को हिंदी व्याकरण का जो तीसरा लेक्चर है, जो हम पढ़ा चुके हैं पीछे से, क्योंकि ये तो लेक्चर संख्या 16 है, और लेक्चर संख्या तीसरा आपको शाम के 6 बजे से देखने को मिलेगा, तो उसे भी देखना न भूलिएगा। तो आज आप लोगों के बीच से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थीगणों का।